हाँ जी बच्चों, हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था प्रोसेस कोस्टिंग, और अभी जो कंसेप्ट हम कर रहे हैं जिसमें आपको क्या मिलने वाला है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस मिलने वाले हैं। तो एक एग्जांपल बच्चों मैंने कल की क्लास में स्टार्ट किया था, अभी हम लोग उसी टाइप के एग्जांपल समझेंगे ताकि हमें आगे दिक्कत ना आए। देखो बच्चों मेरी बात समझना, एक एग्जांपल है, जहाँ दिक्कत आए आप मेरे से पूछना कि देखो ये है मेरा अप्रैल 2020, हालांकि बहुत मनुष्य वर्ष है ये, लेकिन क्या करें। अप्रैल 2020 में मैंने क्या किया, रॉ मटेरियल लिया है कितना बच्चों, 10,000 यूनिट, कितने वाला, 10 वाला, 10,000 यूनिट मैंने रॉ मटेरियल लिया है, कितने वाला, 10 वाला, 1 लाख का रॉ मटेरियल हो गया। कल मैंने करवाया था वही है बेटा, लेबर कितना था, 20,000 का लेबर था, 20,000 का, और मटेरियल था कितने का बच्चों, 1 लाख, ठीक है। एट एंड ऑफ मंथ के एंड में ये हुआ था कि हमारे पास में 9,000 यूनिट तो कहाँ थी बच्चों, फिनिश गुड्स में थी, और 1,000 यूनिट कहाँ पड़ी थी, ये थी क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में। क्लियर। अब वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब हो गया ये माल पूरा बना हुआ नहीं है, तो जितना खर्चा फिनिश गुड्स पे जाएगा उतना खर्चा ही वर्क इन प्रोग्रेस पे जाए, पॉसिबल नहीं है। और दो बातें ध्यान रखनी होती है, जितनी कॉस्ट यहाँ आएगी उतनी यहाँ नहीं आएगी, और दूसरी बात टोटल कॉस्ट अगर 1,20,000 है तो वो सारी की सारी फिनिश गुड्स और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस पे शिफ्ट हो जानी चाहिए। अभी मैंने एग्जाम्पल में नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस नहीं लिया है। क्लियर। अब मुझे बात बताओ, अगर मैं बोलता हूँ जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है उसमें मटेरियल लगा है 60% और लेबर लगा है 50%, तो क्या करोगे, मुझे बताइए कि आपने रॉ मटेरियल लगाया कितने है, 1,000, ये 1,000 कितने पे लगा है, यहाँ 9,000 पर और यहाँ 600 पर, मतलब जो हमने रॉ मटेरियल लगाया है वो लगा है 9,000 पर और 600 पर। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ लेबर की, लेबर लगाया हमने कितना, 20,000, किस पे लगाया होगा, यहाँ 9,000 पर और यहाँ 500 पर, मतलब कि मटेरियल लगा है 9,000 प्लस 600, मतलब 9,600 पे लगा है मटेरियल, और लेबर लगा है कितने पर, 9,000 प्लस 500, 9,500 पे लगा है मटेरियल। इसका मतलब मुझे मटेरियल और लेबर की रेट क्या करनी पड़ेगी, अलग अलग निकालनी पड़ेगी। तो मैं मटेरियल और लेबर की रेट निकालूंगा अलग अलग। क्लियर। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कॉस्ट पर यूनिट निकालूंगा, कॉस्ट पर यूनिट निकालूंगा। एक निकालूंगा मैं मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट, और एक में निकालूंगा किसकी, लेबर की कॉस्ट पर यूनिट। मटेरियल की कॉस्ट कैसे निकालूं पर यूनिट, मटेरियल कितने का है, मटेरियल है 1 लाख का, कितने पर जाएगा, यहाँ जाएगा 9,000 पर, और यहाँ जाएगा 1,000 के 60% कितने पर, 600 पर। तो इतना क्या निकल के आती है मटेरियल की, 10.4166। और लेबर की बात करूँ, लेबर खर्चा कितना है बच्चों तुम्हारा, 20,000 शिफ्ट कितने पर होगा, 9,000 प्लस 500 पर। रेट देख क्या निकल के आती है, कितना, 5, ये निकल गई कॉस्ट पर यूनिट। अब मुझे निकालनी है क्या चीज़, वैल्यू निकालनी है किसकी, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की और फिनिश गुड्स की निकालनी वैल्यू। तो मैंने लिखा कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू। बताओ फिनिश गुड्स की वैल्यू कैसे निकालोगे, फिनिश गुड्स में मटेरियल लगा है क्या, कितने पर, 9,000 पर, और लेबर लगा है कितने पर, 1,000 पर, कितने वाला मटेरियल, लेबर लगा सो 9,000 पर लगा है, लेबर भी लगा है कितने पर, 9,000 पर, मटेरियल लगा है 9,000 पर, लेबर लगा है 9,000 पर, कितने वाला, ये लगा है 10.4166 और ये लगा है 2.1052। तो ये आ जाएगी वैल्यू किसकी, फिनिश गुड्स की। क्लियर। और वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू कैसे निकालोगे, वर्क इन प्रोग्रेस पे लगा है मटेरियल और लेबर, मटेरियल लगा है बच्चों कितने पर, वर्क इन प्रोग्रेस में 1,000 हैं, कितने हैं 1,000, मटेरियल लगा है 60% पर और लेबर लगा है बच्चों कितने पर, 50% पर। हाँ या ना, क्या रेट से, 10.4166 और यहाँ लगा है 2.1052। देखना कितनी वैल्यू निकल के आती है फिनिश गुड्स की और वर्क इन प्रोग्रेस की। हाँ किसकी, टोटल या मटेरियल की,
कितनी? 93750 और A1 की है 18947 18947 जोड़ना। एक कैलकुलेशन पे कैलकुलेशन करना नहीं आता तुम लोगों को, इसमें आधा लगाते हो, उसमें भी तुम तीनों का आंसर अलग निकलते हैं। 1,12,600 कितना? ये निकाल लो, एक साथ निकल जाएगी। क्लियर है बात यहाँ तक? आगे आओ। अभी फ़ोन साइलेंट किया, फिर कॉल आ गई लंबी चौड़ी। बोलो बच्चों, कितना है ये? 730। ठीक है, ये था अप्रैल। अब बात करता हूँ मैं किसकी? मई की। मई के मंथ में आपके पास में ओपनिंग कितना पड़ा था? वर्क इन प्रोग्रेस आपके पास में, अरे कितना ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस पड़ा है? ओपनिंग वर्क, देखो इसका जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस का क्या बन जाएगा? ओपनिंग कितना पड़ा है? ओपनिंग में 1000 यूनिट पड़ी है, जिसकी वैल्यू कितनी है? 7303 की वैल्यू है। ये ओपनिंग में आपके पास पड़ा है। क्लियर? आपने क्या किया, इस महीने में रॉ मटेरियल और लेके आए। आप लेके आए रॉ मटेरियल कितना? मान लो 12,000 यूनिट लेके आए रॉ मटेरियल, हाँ या ना? ये लेके आए कितने वाला? 11 वाला। अब समझना मेरी बात, आपके पास में ओपनिंग में था 1000, रॉ मटेरियल लेके आए कितना? 12,000। साथ में आपने लेबर लगाया कितना? मान लो 25,000 का इस महीने में क्या लगाया आपने? लेबर। मटेरियल के अलावा मटेरियल कितना हो गया? 1,32,000 का। 1,32,000 के मटेरियल के अलावा लेबर लगाया आपने कितने का? 25,000 का, हाँ या ना? एट एंड ऑफ मंथ के एंड में, देखो अभी मैं नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस की बात नहीं कर रहा। मंथ के एंड में क्या हुआ? मंथ के एंड में ये हुआ, देखो आपका स्टॉक कितना हो गया? 1000 पहले था, 12,000 और आ गया, कितना हो गया माल टोटल मिला के? 13,000। मंथ के एंड में ये हुआ कि आपका फिनिश गुड्स कितना है? 11,000 यूनिट आपके फिनिश गुड्स में है। कहाँ है स्टॉक? कितना है देखो, 1000 एक था ओपनिंग वाला, 12,000 और लेके आ गए, कुल कितना हो गया? 13,000। 13,000 में से 11,000 तो कहाँ गए? फिनिश गुड्स में। पीछे कितने बच गए? 2,000 यूनिट। ये कहाँ जाएंगे? ये है वर्क इन प्रोग्रेस में। टोटल कितने हो गए? 13,000। कोई नॉर्मल लॉस नहीं, कोई एबनॉर्मल लॉस नहीं, है या ना? तो 11,000 यूनिट तुम्हारे पास फिनिश गुड्स में है और 2,000 कहाँ पड़े हैं तुम्हारे पास? वर्क इन प्रोग्रेस में। फिनिश गुड्स तो 100% बना हुआ होगा। ये जो है 2,000 का वर्क इन प्रोग्रेस, ये इस पे मटेरियल लगा हुआ है 80%। मटेरियल लगा है कितना? 80%। और लेबर लगा है तुम्हारा कितना? 60%। बताइए क्या फिनिश गुड्स की वैल्यू और वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू निकाल सकते हैं? क्लियर है ये वाला? ये मिटा दूं पोर्शन में, इधर से पोर्शन मिटा रहा हूं मैं। बताओ बच्चों, ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग हो गया, ये फिनिश गुड्स, ये तो बिक जाएगा, या कि फिनिश गुड्स स्टॉक में बेच देंगे। अपने क्या करना है, यहां से अगले महीने में क्या कैरी फॉरवर्ड होगा? वर्क इन प्रोग्रेस। तो इतना वर्क इन प्रोग्रेस था, रॉ मटेरियल लगाया, टोटल हो गया 13,000। 13,000 में से हमने क्या किया? 11,000 फिनिश गुड्स में ट्रांसफर कर दिया और 2,000 का हमारे पास में वर्क इन प्रोग्रेस पड़ा है। नो नॉर्मल लॉस, नो एबनॉर्मल लॉस। बताइए क्या फिनिश गुड्स की वैल्यू निकाल सकते हैं? अब मेरी बात समझिए, जैसे ही हमारे सामने ये सिचुएशन आती है कि ओपनिंग स्टॉक भी है प्लस नया माल भी है, तो जो फिनिश गुड्स के 11,000 गए हैं वो कौन से गए हैं? 11,000। इस 11,000 के फिनिश गुड्स में क्या गया है? ये 11,000 कौन से वाले हैं फिनिश गुड्स के? किसको फिनिश गुड्स बना के तैयार किया है आपने? पहले 1000 का, मतलब कि 11,000 में से क्या मानेंगे? 1000 तो कौन से वाले? ओपनिंग वाले। और पीछे कितने? 10,000 किस में से? नए में से। इसको हम बोलते हैं फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और एक मेथड होता है जो बोलता है कि 11,000 का जो फिनिश गुड्स गया है ना, हमें नहीं पता ये ओपनिंग में से है या नए में से है, इसे हम क्या बोलते हैं? वेटेड एवरेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और यहाँ पर आपको फीफो और वेटेड एवरेज के दोनों कंसेप्ट क्या करने हैं? सीखना है।
तो जहां पर ओपनिंग स्टॉक हो, देखो लास्ट क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक नहीं था, तो ना फीफो की टेंशन ना वेटेड एवरेज की टेंशन। लेकिन जैसे ही तुम्हारे पास में ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस आएगा, वहां पर आगे बढ़ने के लिए आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि यू हैव टू चूज फीफो और वेटेड एवरेज। आपको ये चूज करना है कि फीफो लगाएं या वेटेड एवरेज लगाएं। बताइए कौन सा मेथड लगाएंगे? तो हम दोनों सीखेंगे। फर्स्ट बात करते हैं हम किसके हिसाब से? फीफो के हिसाब से। तो मेथड वन लगाया मैंने बच्चों, कौन सा? फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। वैसे मैं आपको बता दूं फीफो एग्जाम में प्रैक्टिकली कहाँ लगता है? जहां पर ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर, जहां पर ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस में, मान लो इस क्वेश्चन को भूल जाओ, ऊपर वाले पार्ट को भूल जाओ, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस में कितने हैं? 1000 है, वैल्यू कितनी है? 7303। बताओ इस पे मटेरियल कितना लगा हुआ है और लेबर कितना लगा हुआ है? मतलब कि वर्क इन प्रोग्रेस है ना, इसका मतलब ये तो क्लियर है कि मटेरियल 100% से कम होगा, लेबर भी 100% से कम होगा, लेकिन कितना होगा वो पता है क्या? मैंने कहा था ऊपर वाले एग्जाम्पल को भूल जाओ। ऊपर वाले एग्जाम्पल को भूल जाते हैं तो क्या आपको पता है क्या 1000 में मटेरियल कितना परसेंट लगा हुआ है और लेबर कितना परसेंट लगा हुआ है? पता है क्या? प्रैक्टिकली क्वेश्चन के अंदर अगर 1000 में कितना मटेरियल है, मतलब कि मटेरियल कितना परसेंट लगा हुआ है और लेबर कितना परसेंट लगा हुआ है, तो हम फीफो लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फीफो। और जब ओपनिंग में मुझे ये नहीं पता है कि इसमें मटेरियल कितना परसेंट है और लेबर कितना परसेंट है, मुझे नहीं पता है, तो मैं क्या लगाता हूं? वेटेड एवरेज लगाता हूं। क्लियर? तो फीफो कब लगता है? व्हेन परसेंटेज ऑफ मटेरियल, लेबर और ओवरहेड incurred in opening work in progress is specified। जब आपको ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस में मटेरियल, लेबर, ओवरहेड कितना परसेंट लगा हुआ है, अगर वो क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है, तो क्या लगता है बच्चों? तुम्हारा फीफो लगता है। क्या लगता है? फीफो। आया ना? क्लियर है बात? अब मैं बात करता हूं फीफो के हिसाब से। बताइए आपने यहां ट्रांसफर कितना किया इस बार? 11000 में जो आपने ट्रांसफर किया है ना, उस पे आपने मटेरियल कितने पे लगाया होगा? आपने जो 11000 का फिनिश गुड्स ट्रांसफर किया है ना, उस पे आपने मटेरियल कितने पे लगाया होगा? क्या 11000 के ऊपर पूरे पे मटेरियल लगाया क्या? इस 11000 में क्या है? इस 11000 में क्या है? 1000 ओपनिंग वाले और नए कितने? 10000। बस 11000 में क्या है? 1000 ओपनिंग वाले और नए कितने? 10000। जो नए 10000 है उसमें आपने मटेरियल कितना लगाया होगा? ये फिनिश गुड्स है, फिनिश गुड्स पे मटेरियल कितना लगता है? 100%। तो इस 11000 में से 10000 पे तो मटेरियल आपने 10000 ही लगाया होगा, लेकिन जो ओपनिंग वाले 1000 जब हम यूज कर रहे हैं उस पे आपने मटेरियल कितना लगाया होगा? आपको पता है कि लास्ट ईयर में इस वर्क इन प्रोग्रेस में हमने 60% मटेरियल ऑलरेडी लगा दिया था। तो जब इस माल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे तो इस 1000 पे कितना मटेरियल आप और लगाओगे? क्योंकि 60% तो ऑलरेडी लगा हुआ है, कितना और लगाओगे? 40%। तो मैं देखो सबसे पहले बात करता हूं किसके बारे में? मटेरियल के बारे में। किसके बारे में? अब मेरी बात समझना, आपने ट्रांसफर कितने किए हैं? आपने ट्रांसफर कितने किए हैं? देखो समझाने का एक तरीका बता रहा हूं। आपने ट्रांसफर कितने किए हैं ये समझना। टीएफ ट्रांसफर कितने किए हैं? 11000। इस 11000 के ट्रांसफर में आपने क्या ट्रांसफर किया होगा? ओपनिंग का कितना? 1000 और न्यू कितना? 10000। मुझे बताओ इस न्यू 10000 पे आपने मटेरियल कितना परसेंट लगाया होगा? इस पे तो डेफिनेटली आपने 100% लगाया होगा। मतलब कि इस 10000 के अंदर मटेरियल कितने पे लगा है? मटेरियल कितनी यूनिट पे लगा है? 10000 की 10000 पे लगा है। लेकिन जहां तक बात करता हूं कि इस 11000 में 1000 ओपनिंग वाले भी आपने ट्रांसफर किए हैं, जिसपे ऑलरेडी कितना मटेरियल लग चुका है? 60 लग चुका है। तो हम क्या दोबारा 60 लगाएंगे? तो ये माल मैं इस साल बना के ट्रांसफर कर रहा हूं, फिनिश गुड्स में भेज रहा हूं। जब इस माल पर इस साल प्रोसेसिंग करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा? 60% मटेरियल तो लास्ट मंथ में लग गया था, तो यहां कितना लगेगा? 40% ही मटेरियल लगेगा। मतलब के 1000 में से 600 पर तो मटेरियल लास्ट ईयर लग गया था, इस साल कितने पे लगेगा? 400 पे लगेगा। मतलब कि मटेरियल किस पे लगा होगा? इस ओपनिंग में कितने पर? 400 पर।
जो आपने ट्रांसफर 11,000 किया ना, 11,000 में से 1,000 रुपये कितना, 400, और बाकी बचे हुए 10,000 रुपये कितना, 10,000। और एक बात और, इस वर्क इन प्रोग्रेस पे भी मटेरियल लगेगा नहीं लगेगा? तो मैंने कहा मटेरियल जो है ना ओपनिंग के 1,000 रुपये भी लगेगा, बाकी बचा हुआ नए वाले 10,000 रुपये भी लगेगा। मतलब कि 11,000 का जो ट्रांसफर किया है ना, इस 11,000 के ट्रांसफर में से मटेरियल लगाए कितने पर, 10,400 पर, और प्लस क्लोजिंग पे भी मटेरियल लगेगा नहीं लगेगा? जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है, देखना कितना है क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, 2,000 का जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है, इस पे मटेरियल कितने पे लगेगा? से 80 पे क्यों, 20 पे लगाओ ना। ये क्लोजिंग इस महीने का है, मतलब कि इस महीने में 80% लगाया, जब ये अगले महीने का ओपनिंग बनेगा ना, वहां 20 और लगा देंगे ताकि 100 बन के तैयार हो जाएगा। अभी कितना लगेगा, 80। तो मतलब कि मटेरियल आपने लगाया कितने पर है, इस 1,000 में 400 पर, 10,000 में 10,000 पर, और इस 2,000 पे केवल 1,600 पर। मतलब कि मटेरियल लगाया कितने पर, 12,000 पर। साथ में बताओ कि मटेरियल के बाद में लेबर आपने कितने पर लगाया होगा, बताओ। जो आपने 11,000 ट्रांसफर किए हैं उसमें से 1,000 तो ओपनिंग वाले, नए कितने, 10,000। इस 1,000 ओपनिंग में आपने लेबर कितना लगाया होगा? लास्ट ईयर 50 लगा हुआ था, इस साल कितना लगाएंगे, 50 और लगा देंगे। मतलब कितनी यूनिट पे लेबर लगाओगे, 500 पर। ये नए वाले माल पर, नए पे तो पूरा लगेगा ना, कितना, 100% पूरा लगेगा, कितना हो जाएगा, 10,000। मतलब कि जो ट्रांसफर में 11,000 है ना, उसमें मटेरियल लगा है 10,400 पर, लेबर लगा है कितने पर, 10,500 पर। लेकिन जो क्लोजिंग में वर्क इन प्रोग्रेस पड़ा है उस पर भी लेबर लगा है नहीं लगा है, 60% लेबर लगा हुआ है। मतलब कि लेबर के तौर पे हमने 60% काम कर दिया, तो मतलब लेबर लगा है कितने पर, 1,200 पर, कितना हो गया, 11,700। मतलब कि मटेरियल जो टोटल मिला के मटेरियल का खर्चा कितना है इस बार, मटेरियल खर्चा है कितना, 1,32,000। उस 1,32,000 के खर्चे को हमने किस किस पे लगाया, टोटल लगाया 12,000 पे, और लेबर में जो खर्चा है 25,000 का, वो 25,000 का लेबर किस पे लगाया, 11,700 पे पड़ा है। तो कॉस्ट पर यूनिट निकाल सकते हो, बताइए मटेरियल में कितनी कॉस्ट लगाई है, मटेरियल में कितनी कॉस्ट लगाई है। मटेरियल में कॉस्ट लगी है तुम्हारी कितनी, 1,32,000। कितनी यूनिट पर, इन यूनिट्स को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट यूनिट्स। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट यूनिट्स, EQUIVALENT। इक्विवेलेंट मीन्स कंपेरेबल, बराबरी वाले। कितनी यूनिट पे आपने लगाए हैं, 12,000 पे। कितनी कॉस्ट निकल गई, सच है 11 वापस आ जाती है क्या? अरे वो तो बाई चांस आ गई 11 वापस, ये कोई रूल नहीं है, 11 लगी थी तो 11 ही वापस आएगी, ठीक है। मटेरियल के बाद में लेबर कितने पे लगाया आपने, लेबर लगाया है 25,000, लेकिन कितनी यूनिट पर लगाया है, 11,700 पर। कितना हुआ, 2.1367। क्लियर, ये समझ में आ गया। इसके बाद में कॉस्ट पर यूनिट अब निकालनी है, क्या चीज़, वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, वैल्यू। अब लगानी है मुझे क्या चीज़, वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, वैल्यू। वैल्यू निकालनी है फर्स्ट मुझे किसकी, ट्रांसफर की। वैल्यू निकालनी किसकी है, ट्रांसफर की। आपने ट्रांसफर में क्या ट्रांसफर किया है, 1,000 पुराना वाला, 1,000 पुराना वाला, नया कितना 10,000। आपने ट्रांसफर क्या किया है, 1,000 पुराना वाला और नया कितना 10,000, हाँ या ना। क्लियर है, 1,000 पुराना वाला, नया कितना 10,000, हाँ या ना। जो 1,000 पुराना वाला है उस पर ऑलरेडी कितना खर्चा लगा हुआ था, ये किसकी वैल्यू में ऐड होगा भाई। अब मैं क्या ट्रांसफर कर रहा हूं, मैं इस बार क्या ट्रांसफर कर रहा हूं, मैं ट्रांसफर कर रहा हूं 11,000 में पहले क्या ट्रांसफर करूंगा, ओपनिंग वाला, जिसपे ऑलरेडी कितना लगा हुआ है, इतना तो लगा हुआ है। तो ट्रांसफर में पहले क्या ट्रांसफर करेंगे, 11 मतलब 1,000 कौन सा वाला। अब एक तरीके से देखना आप मुझे, ट्रांसफर में क्या ट्रांसफर करोगे, एक तो हम ट्रांसफर करेंगे ओपनिंग वाला। ओपनिंग पे कितनी कॉस्ट ऑलरेडी लगी हुई है, ओपनिंग पे कितनी कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड है, कितनी है 7303 तो ऑलरेडी लगा हुआ है। अब इस ओपनिंग पे आपने कितना खर्चा और लगाया, इतना तो लगा हुआ था, अब इस ओपनिंग पर आपने कितना खर्चा और लगाया। अब आपने ओपनिंग पे मटेरियल कितने पे लगाया, बस इस ओपनिंग पर मटेरियल लगाया मैंने कितने पर
400 पर कितने वाला, 11 वाला, और लेबर लगाया मैंने कितने पर, 500 पर, क्योंकि ऑलरेडी 500 पर लगा हुआ था। लेबर लगाया 500 पर कितने वाला, कितने वाला, 2.1367। सबसे पहले ट्रांसफर में क्या ट्रांसफर करोगे, ओपनिंग वाला, ओपनिंग पे लगे हुए हैं 7303 लगे हुए हैं, कुछ और लगाए हैं, मेटेरियल लगाया 400 पर, लेबर लगाया 500 पर, हाँ या ना। और एक हमने ट्रांसफर किया है, कौन सा बच्चों, न्यू स्टॉक और ट्रांसफर किया है। न्यू कितना ट्रांसफर किया है आपने, 10,000। इस 10,000 में मेटेरियल कितने पर लगाया होगा, मेटेरियल लगाया 10,000 के 10,000 पर, और लेबर लगाया कितने पर, 10,000 के 10,000 पे, कितने वाला, 11 और 2.1367। आप चाहो तो ये दोनों एक साथ ले सकते हो, मतलब कि 400 प्लस 10,000 कितने होते हैं, 10,400 डायरेक्ट लेके मल्टीप्लाई कर दो किससे, 11 से, और आप ये 10,500 डायरेक्ट ले लो, 500 और 10,000 है ना, 10,500 डायरेक्ट लेके मल्टीप्लाई कर दो कितने से, 2.1367 से। ये आएगी वैल्यू बच्चों किसकी, उस माल की जो आपने क्या किया है, ट्रांसफ़र किया है। और एक वैल्यू निकाल लेना किसकी, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू किस निकालोगे, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में मेटेरियल कितने पे लगाया और लेबर कितने पे लगाया। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में मेटेरियल कितने पे लगाया, बोलो, मेटेरियल लगाया कितने पर, 1600 पर, लेबर लगाया कितने पर, 1200 पर। तो 1600 पे लगाया मेटेरियल, 1200 पे लगाया लेबर, कितने वाला रेट याद ना, 11 और 2.1367। ये वैल्यू निकल कर जाएगी बच्चों किसकी, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की, हाँ या ना, बोलो बच्चों। तो इसमें हमने अभी नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस नहीं लिए, लेकिन जो हमने ये अभी किया ये किस हिसाब से किया, फीफो के हिसाब से किया, है ना। अब हम बात करेंगे किसके हिसाब से, वेटेड एवरेज के हिसाब से। फीफो समझ में आ गया, तो मैं बात करता हूँ किसके बारे में, वेटेड एवरेज के बारे में, हाँ या ना, पक्का। अभी मैंने स्पायरल के क्वेश्चन नहीं करवाए हैं, क्योंकि ये समझ में आ गया तो स्पायरल के क्वेश्चन आपको आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन तो कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, कंसेप्ट आने के बाद में क्वेश्चन की तो प्रैक्टिस करनी है। इसको करने का एक तरीका मैंने आपको बताया, 400 और 10,000 एक साथ जोड़ के क्या से मल्टीप्लाई कर दो, और 500 10,000 कितना, 10,500 डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो कितने से, 2.1367 से। बस समझ आ गई। और क्लोजिंग की वैल्यू कैसे आई, 1600 और 1200 पर 11 और 2.1367, हाँ या ना, क्लियर है। बढ़े आगे। अब इसी को हम करते हैं किसके हिसाब से, वेटेड एवरेज के हिसाब से, ठीक है। पहले बताओ मेथड 2 मैं लगा रहा हूँ कौन सा, वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज कहाँ लगता है, जब ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस पर मटेरियल कितना परसेंट, लेबर कितना परसेंट और ओवरहेड कितना परसेंट लगा है वो गिवन नहीं हो, तो हम लगाते हैं कौन सा मेथड, वेटेड एवरेज मेथड। जब ओपनिंग पर मटेरियल लेबर कितने परसेंट लगे हैं तब हम लगाते हैं कौन सा मेथड बच्चों, तुम्हारा वेटेड एवरेज मेथड लगाते हैं। लगाएं वेटेड एवरेज मेथड, कब लगेगा वेटेड एवरेज मेथड, कब लगेगा, व्हेन परसेंटेज ऑफ मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड incurred on opening work in progress is not specified। स्पेसिफाइड नहीं हो तो लगता है तुम्हारे पास कौन सा मेथड, वेटेड एवरेज मेथड लगता है, हाँ या ना। अब पहले बताओ कि वेटेड एवरेज में होता क्या है नॉर्मली, बताओ भाई, वेटेड एवरेज में क्या होता है। इस बार ट्रांसफर कितना किया, 11,000, कौन सा ट्रांसफर करोगे, 11,000 ट्रांसफर किया है, कौन सा ट्रांसफर करोगे, पहले कौन सा, पहले 1000, फिर कितना, नया 11,000। भाई 11,000 में क्या ट्रांसफर करोगे, पहले ओपनिंग 1000 फिर नया कितना 10,000, ओपनिंग का कितना 1000 फिर नया कितना 10,000, हाँ या ना। लेकिन वो बात तो फीफो में होती है, फीफो में हम क्या करते हैं, ट्रेस करते हैं कितना नया है और कितना पुराना है। फीफो में ट्रेस करना होता है इसमें कितना नया है और कितना पुराना है, लेकिन वेटेड एवरेज बेसिकली अलग अलग आइटम की ट्रेसिंग नहीं करता। वेटेड एवरेज में ट्रेसिंग नहीं होती है कि कितना नया है और कितना पुराना है। इसका मतलब ये हो गया कि जो मैंने यहाँ से माल ट्रांसफ़र किया ना बच्चों, कितना 11,000, क्या इसमें ढूंढ सकते हो कि मटेरियल कितना, इसमें ढूंढ सकते हो कि नया कितना है पुराना कितना है,
जैसे कि फीफो में हमने क्या किया था, हमने बताया कि 1000 पुराना वाला है, 10,000 क्या है, नया है, लेकिन वेटेड एवरेज में ऐसे कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं है। क्लियर? तो मुझे बताओ जो ट्रांसफर आपने 11,000 किया है उस पर आपने मटेरियल कितना लगाया होगा और लेबर कितना लगाया होगा, बताओ। इस 11,000 में मटेरियल कितना लगाया होगा? इस 11,000 में से 1000 रुपये तो मटेरियल कुछ लगा हुआ था, 1000 रुपये तो क्या लगाएंगे, थोड़ा बचा हुआ मटेरियल लगाएंगे, और बाकी 10,000 पर क्या आपको पता है क्या कितना नया है कितना पुराना है? पता है क्या? इस 11,000 में नया कितना है, पुराना कितना है, पता है क्या? पता तो है ना, 1000 पुराना है, 11,000 में से 10,000 नया है। वो ट्रेसिंग कब होती है? फीफो में होती है। वेटेड एवरेज में अलग अलग आइटम की ट्रेसिंग नहीं होती है, हम पता नहीं करते हैं कि कितना नया है और कितना पुराना है। तो वेटेड एवरेज में इसमें से कितना नया कितना पुराना अलग अलग किया नहीं जाता। तो बताइए फिर आपने मटेरियल कितना लगाया होगा? यही मानेंगे कितना लगाया होगा? 100। और लेबर कितना % लगाया होगा आपने? 100। मतलब कि जो मटेरियल का खर्चा हमने किया है ना, वो 11,000 में कितने पर किया है? पूरी की पूरी 11,000 यूनिट पे हमने मटेरियल लगाया है, और पूरी की पूरी 11,000 यूनिट पे हमने क्या लगाया बच्चों? लेबर लगाया है। हाँ है ना? अच्छा, क्लोजिंग में कितना है? क्लोजिंग में 2,000, टोटल 13,000 का इनपुट है, पता आपको? बताइए इस 2,000 पे मटेरियल कितना है और लेबर कितना है? वो तो पता ही है, मटेरियल कितना है 80% और लेबर कितना है? सर मान लो ये भी दिया हुआ नहीं हो कि क्लोजिंग पर कितना मटेरियल है कितना लेबर है, फिर वो क्वेश्चन ही खोटा होगा। पॉसिबल ही नहीं है कि क्लोजिंग के अंदर कितना मटेरियल कितना लेबर दिया हुआ नहीं है, तो हम पॉसिबल ही नहीं है। नहीं दिया फिर तो 100% मानना पड़ेगा, मजबूरी हो गई। हाँ या ना? 100 नहीं मानेंगे। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको मटेरियल लेबर ओवरहेड के क्लोजिंग के परसेंटेज दिए हुए नहीं है, अच्छा ओपनिंग के दे रखे हैं तो फीफो लगा देंगे, ओपनिंग में नहीं दे रखे हैं तो हम वेटेड एवरेज लगा देंगे, खेल खत्म। क्लोजिंग के परसेंटेज मेरे लिए जरूरी है। क्लोजिंग के अगर परसेंटेज दिए हुए नहीं है ना, अगर क्लोजिंग के परसेंटेज ये कंपलसरी है, ये चीज होना तुम्हारे लिए क्या है? कंपलसरी है। अगर ये गिवन ही नहीं है ना तो आगे बढ़ना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया था जो क्लोजिंग के अंदर परसेंटेज दिए हुए नहीं थे, तो अगर अवेलेबल नहीं है, बाय चांस अवेलेबल नहीं है, ध्यान रखना ये रूल फिक्स नहीं है, बाय चांस अवेलेबल नहीं है तो आप मटेरियल लेके चले 100, लेबर लेके चले 50% और ओवरहेड लेके चले कितना? 50%। हालांकि ओवरहेड नहीं है इस क्वेश्चन में, मटेरियल लेबर 2 ही है। लेकिन अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग के अंदर परसेंटेज दिए हुए नहीं है, वैसे 99.999999% केस में आपको गिवन होगा। बाय चांस 0.00000001 में आपको अगर गिवन नहीं हो तो मटेरियल को 50, मटेरियल को 100 मान लेना, लेबर को 50 और ओवरहेड को 50 मान लेना, अगर गिवन नहीं हो तो। आया ना? वैसे दिए हुए होंगे। अब बताइए क्लोजिंग में 2,000 है ना, 2,000, इस पे मटेरियल कितना? 1,600, लेबर कितना? 1,200, कितना हो गया? 12,600, 12,200। मतलब कि मटेरियल लगा है 12,600 पर और लेबर लगा है कितने पर? 12,200 पर। हाँ या ना? उसके बाद में क्या निकाल लेंगे? कॉस्ट पर यूनिट। अब मेरी बात समझना, मेन चीज़ आने वाली है। 2 ही मेन डिफरेंस है फीफो वेटेड एवरेज में, 2 मेन डिफरेंस है। फर्स्ट डिफरेंस तो यहाँ आ गया, फीफो में 11,000 में अलग करते हैं, नया पुराना कितना, वेटेड एवरेज अलग नहीं करता है। दूसरी बात, वेटेड एवरेज के अंदर आप लोगों ने फाउंडेशन में वेटेड एवरेज पढ़ा होगा ना। वेटेड एवरेज में कॉस्ट पर यूनिट निकालने का फॉर्मूला क्या हुआ करता था कि पुराना जो पड़ा है उसकी वैल्यू प्लस नया जो आया है उसकी वैल्यू, याद है ना। वेटेड एवरेज में रेट कैसे निकालते थे आपने? फीफो लीफो वेटेड एवरेज में रेट कैसे निकालते हैं? वेटेड एवरेज के अंदर पुराना जो पड़ा है उसकी वैल्यू, नया जो लगा है उसकी वैल्यू बटा टोटल क्वांटिटी, पुराने की वैल्यू प्लस नए की वैल्यू बटा टोटल क्वांटिटी। अब मेरे पास समझना, मटेरियल ये जो है ना, मटेरियल कितना? 7303, ये ओपनिंग वर्किंग प्रोग्रेस ना, सॉरी ओपनिंग वर्किंग प्रोग्रेस कितना है? 73। बताओ इसमें मटेरियल कितना है रुपीज वाइज? इसमें मटेरियल कितने रुपए का है और लेबर कितने रुपए का है? वैसे क्वेश्चन में आपको दिया होगा, वेटेड एवरेज मेथड होगा तो इसमें आपको ब्रेकअप दे रखा होगा कि इसमें मटेरियल कितने रुपए का है
और लेबर कितने रुपए का है, मैं परसेंटेज की बात नहीं कर रहा, आपको मैंने कॉपी में सॉल्व करवाया था ना, देख के बताओ इस ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस में 7303 में मटेरियल कितने रुपए है और लेबर कितने रुपए हैं, बकायदा 100% आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। कितना कितना 10 ओपनिंग में मटेरियल और लेबर के रुपए दे रखे होंगे कि ओपनिंग जो वर्क इन प्रोग्रेस पड़ा है ना उसमें मटेरियल कितने रुपए हैं और लेबर कितने रुपए हैं वो आपको दे रखा होगा। अब मैं निकालता हूं कॉस्ट पर नेट। वेटेड एवरेज में कॉस्ट पर पीस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग की कॉस्ट प्लस नई की कॉस्ट। ओपनिंग की कॉस्ट कितनी है 6250 मटेरियल के अंदर, और लेबर में ओपनिंग की कॉस्ट कितनी है 1053। ओपनिंग की कॉस्ट प्लस इस महीने में आपने मटेरियल पे और लेबर पे कितने रुपए लगाए बताओ, कॉस्ट इनकर्ड इन करंट मंथ, कौन सा मंथ, करंट मंथ में बताओ आपने मटेरियल कितने रुपए लगाए 1,32,000 और लेबर कितने रुपए लगाए आपने 25,000। वेटेड एवरेज में रेट निकालने का तरीका होता है ओपनिंग की कॉस्ट नई की कॉस्ट। ओपनिंग की कॉस्ट में आपको पता होना चाहिए कि 7303 में मटेरियल कितने रुपए का है वो क्वेश्चन में गिवन होगा और लेबर कितने रुपए का है वो क्वेश्चन में गिवन होगा। बस ये वेटेड एवरेज तब लगता है जब इनका परसेंटेज गिवन नहीं होगा कि मटेरियल जो 6250 लगा है ना वो टोटल का कितना परसेंट है वो दिया नहीं होगा। आया ना, ये आ गई ओपनिंग की कॉस्ट, ये आ गई क्लोजिंग जो नया लगा है वो कितना हो जोड़ना 1 डिवाइड कैसे करते हैं क्वांटिटी टोटल। देखो इस 11,000 में कौन सी आ चुकी है 1000 पुरानी और 10,000 नई, दोनों टोटल आ चुकी है। टोटल कितनी क्वांटिटी है 12,600 और 12,200 10.92 क्लियर है यहाँ तक। दो डिफरेंस बताया मैंने आपको। फर्स्ट डिफरेंस यहाँ फीफो में क्या करते हैं अलग अलग करते हैं और यहाँ पर फीफो होता ना तो ये वाली वैल्यू ऐड नहीं करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कितना खर्चा लगा बटा कितनी क्वांटिटी। वेटेड एवरेज में रेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है ओपनिंग की कॉस्ट प्लस न्यू कॉस्ट बटा टोटल क्वांटिटी। अब लास्ट में क्या निकालते हैं हम लोग वैल्यू। बताइए वैल्यू कैसे निकालेंगे। आपने ट्रांसफर क्या किया है, पहले क्या ट्रांसफर करोगे भैया, आपने जब 11,000 ट्रांसफर किया है ना तो पहले क्या ट्रांसफर करोगे। अरे जवाब दिया कर बोला बैठा रहता है, बोल तो सही मुंह से। फिर वही बात मैं आपको बता रहा हूँ 1000 में बता रहा हूँ मेथड कौन सा है ये। क्या बार बार बोलते हो कि 1000 ओपनिंग वाला 11,000 नया वाला। अरे मेथड कौन सा है वेटेड एवरेज में। हम लोग ट्रेसिंग नहीं करते हैं कि कितना नया और कितना पुराना, ट्रेसिंग नहीं होती है वेटेड एवरेज के अंदर। तो वेटेड एवरेज में हम लोग जब ट्रांसफर की वैल्यू निकालते हैं तो हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि पहले तो ये आएगा फिर नया आएगा, नया पुराना वेटेड एवरेज में अलग नहीं होता है। तो ट्रांसफर की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे पूरी किसकी निकालेंगे, मटेरियल 11,000 पर और लेबर 11,000 पर। रेट कितनी 10.9722। वैसे एक बात बताओ फीफो के अंदर हम इसकी वैल्यू कहाँ जोड़ते हैं, यहाँ जोड़ते हैं, लेकिन वेटेड एवरेज में इसकी वैल्यू हम क्या करते हैं रेट निकालते समय ऑलरेडी हमने यहाँ जोड़ दिया तो रेट हमने क्या कर दी अपने आप बढ़ा दी। तो यहाँ दोबारा जोड़ोगे ना तो एक ही चीज़ के दो इम्पैक्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। मटेरियल 11,000 पे 10.9722 वाला और लेबर भी 11,000 पे कितना 2.1354, ये जोड़ लेना, ये आ जाएगी ट्रांसफ़र की वैल्यू। और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू निकालने के लिए मटेरियल और लेबर, मटेरियल कितने पर 1600 पर, लेबर कितने पर 1200 पर, कितने कितने वाला 10.9722 और 2.1354। लेकिन ये ध्यान रखना फीफो के हिसाब से जो आंसर आएगा और वेटेड एवरेज के हिसाब से जो आंसर आएगा वो दोनों अलग अलग आएंगे। क्लियर। इसमें अभी तक हमने नॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल लॉस के कंसेप्ट को ट्रेस नहीं किया। अब बात करते हैं स्पाइरल का एक क्वेश्चन जिसमें हम लोग स्पाइरल दे। हाँ जी बच्चों, स्पाइरल
इलस्ट्रेशन नंबर 11 इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का पहला ही क्वेश्चन है। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का पहला ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रोसेस 1। देखो इस वर्ड पे अंडरलाइन करना, प्रोसेस 1 पर, प्रोसेस 1 पर अंडरलाइन करना। क्वेश्चन पढ़ते ही आप प्रोसेस 1 पे अंडरलाइन कर लिया करो। सर क्यों? अगर यहाँ पर प्रोसेस 1 ना लिख के प्रोसेस 2 लिखा होता बच्चों, हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बदल जाता। इससे भी फ़र्क पड़ता है। हाँ सर क्यों, उसका जवाब आपको आने वाली वीडियोस में मिल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन पढ़ते ही आप सबसे पहले ये देखा करो कि प्रोसेस 1 लिखा गया है या प्रोसेस 2 और 3 लिखा गया है। प्रोसेस 1 लिखा गया है तो करने का तरीका वो होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। प्रोसेस 2 और 3 लिखा हो, 2, 3, 4, मतलब कि फर्स्ट प्रोसेस नहीं, उसके सब्सिक्वेंट प्रोसेस के बारे में दे रखा है ना। फर्स्ट प्रोसेस के बारे में दे रखा है तो ये तरीका है। अगर सब्सिक्वेंट प्रोसेस 2, 3, 4, 5, 6, 7 लिखा है तो यहाँ पर तरीके बदल जाएंगे। क्यों बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, वो आपको आगे वाली वीडियोस का वेट करना पड़ेगा। लेकिन अभी यहाँ पर अंडरलाइन करना प्रोसेस 1 दे रखा है। क्लियर है? सबसे पहले बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर आप प्रोसेस अकाउंट बनाएं फटाफट, वेट ना करें, टाइम वेस्ट ना करें। सबसे पहले आप क्या करें बच्चों, प्रोसेस अकाउंट बनाना स्टार्ट कर दें कि प्रोसेस अकाउंट में क्या क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 ये बनाया मैंने। कौन सा अकाउंट बच्चों? प्रोसेस अकाउंट। कौन सा वाला? प्रोसेस 1 अकाउंट। बताइए बच्चों क्या क्या है आपके पास में। ओपनिंग में पड़ा है कितना? ओपनिंग में पड़ा है कितना बच्चों? 800। टोटल कॉस्ट कितनी है? 4000। लेकिन बोला गया है कि ओपनिंग पे मटेरियल लगा है 100%, लेबर लगा है 60, ओवर लगा है 60। जब ओपनिंग के परसेंटेज गिवन हो बच्चों तो कौन सा मेथड लगता है? FIFO। ओपनिंग के अंदर परसेंटेज गिवन नहीं होते तो बच्चों मैं क्या करता? वेटेड एवरेज लगाता। ओपनिंग के बाद में आपने बोलता है कि 2 में आपने इनपुट लगाया कितना? मटेरियल लगाया आपने कितना बच्चों? 36,800, सॉरी 36,800 तो रुपये हैं, 36,800 रुपये हैं। क्वांटिटी कितनी है बच्चों? 9,200। आगे डायरेक्ट वेजेस लगाया आपने 16,740। प्रोडक्शन ओवरहेड लगाया बच्चों आपने 8,370। यूनिट स्क्रैप कितनी हुई बच्चों? 1200। पहले ये देख के बताइए नॉर्मल लॉस कितना होता है। स्क्रैप से तो बाद में ध्यान लगेगा। नॉर्मल लॉस कितना होता है? नीचे आएंगे बच्चों 9th पॉइंट में पढ़े क्या लिखा है। नॉर्मल लॉस कितना होता है? नॉर्मल लॉस होता है कितना? 8% किसका? टोटल इनपुट का। टोटल का मतलब जो ओपनिंग पड़ा है प्लस पुट इन। पुट इन मीन्स जो नया लगाया। देखो ओपनिंग 800 है, पुट इन कितना है? 9,200 है, तो टोटल कितना हो गया? 10,000। और 10,000 पे नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी कितनी है? खुश हो बेटा। 10,000 पे नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी कितनी है बच्चों? 800। आया ना? अब स्क्रैप हुआ कितना है? स्क्रैप हुआ कितना है? 1200। 800 का नॉर्मल है, स्क्रैप हुआ कितना है? 1200। इसका मतलब क्या हो गया? 400 एक्स्ट्रा हो गया। तो बाय में आ जाएगा तुम्हारे पास में एबनॉर्मल लॉस कितना? 400। कचरा देख के बताइए नॉर्मल लॉस बिकता है क्या भाई? ये नॉर्मल लॉस स्क्रैप कितने बिकते हैं? 4 में, तो कितना हो जाएगा? 3200। इस एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू निकालनी है। इसके अलावा और बताओ। यहां से ट्रांसफर कितना किया है बच्चों? ट्रांसफर करता है 7,900 और बाय में क्लोजिंग कितना बचा हुआ है बच्चों? 900। ट्रांसफर की वैल्यू भी निकालनी है और क्लोजिंग की वैल्यू भी निकालनी है। आया ना? क्लियर? अब मुझे करना क्या है? मुझे सबसे पहले निकालनी है कॉस्ट पर यूनिट। मेथड कौन सा लगाओगे? FIFO या वेटेड एवरेज? बोल बेटा। FIFO लगाएंगे। अब मेरी बात समझना, मैं इसको पहले समझा रहा हूँ। पहले क्या कर रहा हूँ? समझा रहा हूँ। मैं निकाल रहा हूँ कॉस्ट पर यूनिट। ये नोट मत करना, ये समझने के लिए है। क्या निकाल रहा हूँ? कॉस्ट पर यूनिट निकाल रहा हूँ। पहले बताओ कि मटेरियल के कितने रुपए आपने खर्च किए?
पहले बताओ कि मटेरियल पे आपने कितने रुपए खर्च किए? 36,800। 36,800 रुपये आपने खर्च किए मटेरियल पर। ये 36,800 खर्चा किस किस पे एलोकेट होगा? 36,800 सॉरी 36,800 रुपये आपने मटेरियल पे लगाए, ये खर्चा किस किस पे एलोकेट होगा? आपको याद है नॉर्मल क्वेश्चन करते थे तो हम क्या करते थे? हम बोलते थे कितना इनपुट, कितना देखो इनपुट 800 पहले का पड़ा है, 9,200 और आगे कितना हो गया 10,000। हम क्या करते हैं 10,000 माइनस 800 कितना हो गया 9,200। मतलब कि हम हमेशा नॉर्मल क्वेश्चन में क्या करते थे, हम बोलते थे कि देखो कितना पड़ा है 10,000 में से 800 के कितना हो गया 9,200। आप चेक करना इन तीनों की वैल्यू क्वांटिटी कितनी आती है? 9,200 ही आएगी। कहने का मतलब है ये जो खर्चा है किस पे शिफ्ट होना है? 9,200 पे शिफ्ट होना है। और 9,200 में क्या है? एक तो 400 का एबनॉर्मल लॉस है, 400 का क्या है एबनॉर्मल लॉस है, प्लस क्लोजिंग में कितने हैं 900, क्लियर है, और प्लस ट्रांसफर में कितने हैं 7,900। हाँ या ना? अब मेरी बात समझना, 36,800 का जो खर्चा किया है क्या वो इस एबनॉर्मल लॉस के 400 पर जाएगा? जाएगा। पहले देख के बताओ ये 400 का जो एबनॉर्मल लॉस हुआ है उस पर मटेरियल कितना लगा है? 400 का जो एबनॉर्मल लॉस हुआ है उस पर मटेरियल कितना लगा है? यूनिट स्क्रैप मिल गया, स्क्रैप में दे रखा है मटेरियल लगा 100%, मतलब कि इस 36,800 का जो खर्चा है ये इस 400 पे जाएगा कितना? पूरा का पूरा कितना जाएगा 100%। ये खर्चा इस 900 पे भी जाएगा, लेकिन देखिए बताइए क्या ये 900 पर मटेरियल पूरा लगा है? क्वेश्चन बोलता है कि क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में जो 900 है उसमें मटेरियल लगा है कितना 100%, मतलब कि 900 के 900 पे लगा है 100% लगा है। प्लस ये खर्चा कितने पे जाएगा? इस जाएगा 7,900 पे। अब हम बात कर रहे हैं किसके हिसाब से? फीफो के हिसाब से। बताओ इस 7,900 में पहले क्या लगा है? इस 7,900 में पहले क्या ट्रांसफर करोगे? ओपनिंग। ओपनिंग कितना है 800। ओपनिंग के 800 पे देख के बताइए आपने मटेरियल लगाया है क्या? क्वेश्चन में देखा है कि ओपनिंग पर मटेरियल कितना लगा हुआ है? 100% लगा हुआ है। मतलब कि इस बार लगाया है या पिछले महीने लगा दिया था? पिछले महीने ही हमने 100% मटेरियल लगा दिया था। तो इस 800 पे मटेरियल कितना लगाओगे? 0%। मतलब कि 7,900 में से 800 का जो ओपनिंग वाला है उस पे मटेरियल 0 लगेगा। नया कितना हो गया? नया 7,100 नया हो गया, 7,100 नया हो गया, जिसपे मटेरियल कितना लगेगा 100%। मतलब कि ये खर्चा देखो कितने में शिफ्ट हो रहा है? 400 प्लस 9 1300, 1300 प्लस 800, अरे एक बार जोड़ तो सही कैलकुलेटर पे, 400 प्लस 900 प्लस 800 प्लस 7,100 कितना होता है? 9,200। लेकिन प्रॉब्लम है कि 9,200 के 9,200 मटेरियल नहीं लगा, इस पे 100 लगा है, इस पे 100 लगा है, इस पे ऑलरेडी लगा हुआ था, इस पे लगा कितना है 100% लगा है। लेकिन आप बताइए क्या ऐसे प्रेजेंट करना पॉसिबल होगा एग्जाम में कि कॉस्ट पर पीस निकाल रहे हैं, ऐसे निकाल रहे हैं? तो प्रेजेंटेशन के पर्पज से मैं ये वाला जो है ना कैलकुलेशन वो एक स्टेटमेंट बना के शो कर रहा हूँ। ये वाली जो कैलकुलेशन है वो मैं क्या कर रहा हूँ? एक स्टेटमेंट बना के शो कर रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में ऐसे प्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज़ को प्रेजेंट करने के लिए मैं बना रहा हूँ स्टेटमेंट। क्लियर? आपको नोट करना है समझने के लिए नोट कर सकते हो कि हाँ वो स्टेटमेंट का लॉजिक क्या है। लेकिन जो मैं बना रहा हूँ स्टेटमेंट उसमें थोड़ा प्रेजेंटेशन का तरीका क्या होगा, बेटर होगा, क्योंकि ये तरीके से प्रेजेंट करना बच्चों एग्जाम में पॉसिबल नहीं है, ना अच्छा लगता है। आओ बच्चों, मेथड कौन सा है हमारा? फीफो ही करना है। फीफो में करने के लिए हम बना क्या रहे हैं? हम नीचे जो क्वांटिटी थी ना, क्वांटिटी उनको कैलकुलेट कर रहे हैं। क्वांटिटी को कैलकुलेट करने को हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? कंपेरेबल क्वांटिटी। कंपेरेबल क्वांटिटी निकाल रहे हैं, आया ना? अब मेरी बात समझना, मुझे जो ये खर्चा है, ये जो खर्चे है ना वो किस पे ट्रांसफर करने हैं? एबनॉर्मल लॉस पे, ट्रांसफर पे, क्लोजिंग पर। आपको पता है ना नॉर्मल लॉस के हिस्से की वैल्यू निकलती नहीं है। क्यों नहीं निकलती?
क्योंकि नॉर्मल लॉस का खर्चा बचे हुए स्टॉक पर क्या होता है, शिफ्ट होता है। नॉर्मल लॉस का जो कॉस्ट होती है ना वो कहाँ शिफ्ट होती है, बचे हुए स्टॉक पर शिफ्ट होती है नॉर्मल लॉस का खर्चा। तो मुझे बताइए, मुझे ये वैल्यू निकालनी किस किस की, एक तो निकालनी है ट्रांसफर की। ट्रांसफर में कितने है बताओ, 7,900। और मुझे ये वैल्यू किस पे बांटनी है, क्लोजिंग पे। क्लोजिंग में कितने हैं, एक वैल्यू बांटनी है मुझे किस पे, एबनॉर्मल लॉस पे। एबनॉर्मल लॉस में कितने हैं, 400। लेकिन पहले बताओ ट्रांसफर में फीफो की बात कर रहे हैं, फीफो में पहले क्या ट्रांसफर करेंगे, इस 7,900 में पहले क्या ट्रांसफर करोगे, इस 7,900 में पहले ट्रांसफर होगा ओपनिंग के कितने, 800, और फिर क्या जाएगा, न्यू कितना हो जाएगा, तुम्हारा 7,100, न्यू हो जाएगा 7,100, हाँ या ना। लेकिन अब मुझे पहले बताओ कि आपने इस ओपनिंग पर मटेरियल कितना % लगाना है, ओपनिंग पर मटेरियल लगाना है % 0। क्यों 0 लगाना है, क्योंकि ऑलरेडी 100% बना हुआ है। तो मतलब कि मटेरियल के तौर पर ओपनिंग पे 0% लगाएंगे, मतलब कि ओपनिंग में 0 यूनिट पे क्या लगा है, मटेरियल लगा है। लेकिन जो नए 7,100 है उस पर 100% मटेरियल लगेगा, कितने पर, 7,100 पर। मतलब कि अभी तक 7,100 पे लगा है मटेरियल, मतलब कि 7,900 तो ट्रांसफर किया ना, उसमें से मटेरियल कितने पे लगा है, 7,100 पे लगा है। क्लोजिंग में जो 900 के आपके पास स्टॉक पड़ा है उसमें मटेरियल कितना लगा है, 100 लगा है, मतलब 900। और जो एबनॉर्मल लॉस में 400 है ना, उसमें मटेरियल लगा है कितना, सॉरी कितना % लगा है, 100%। कितना लगा है, 400। मतलब कुल मिला के मटेरियल का खर्चा जो हुआ है वो कितनी यूनिट पर हुआ है, 8,400 पर हुआ है। सेम चीज़ मुझे ढूंढनी पड़ेगी किसके लिए, लेबर के लिए। बताइए लेबर कितने % स्टॉक पे लगा है, इस 800 पे लेबर लगा है क्या, इस 800 में 60% लेबर तो लास्ट मंथ में ही लग गया था या लास्ट ईयर में लग गया था। अब कितना लगेगा, 40 लगेगा। मतलब कि कितनी यूनिट पे लेबर लगेगा, लेबर लगेगा कितने पर, 320 पर। लेकिन जो आपका नया वाला माल है 7,100 जिसको आपने ट्रांसफर कर दिया, उस पर मटेरियल कितने पे लगाओगे बच्चों, 7,100 जो आपने ट्रांसफर किया ना उस पर मटेरियल लगाओगे कितने पे बच्चों, लेबर कितने पे लगाओगे, 100 पर। कितना हो जाएगा, 7,100। मतलब कि जो ट्रांसफर के 7,900 है ना, उसमें से लेबर कितने पे लगा है, 7,420 पर। अच्छा, इस क्लोजिंग के 900 पे देखना लेबर कितना लगा है बेटा, 80। कितना होता है, 720। तो ये गधा कुछ भी बोल देता है, मैं क्या करूं। कितना हो जाएगा, 630। और एबनॉर्मल लॉस जो हुआ था ना उस पर कितना ओवरहेड है, लेबर कितना है, लेबर 80 है क्या, कितना हो जाएगा, 320। कितना हो जाएगा, 83। और लास्ट ये चीज़ निकालो किसके लिए, ओवरहेड के लिए। बताइए ओवरहेड कितने % पे लगेगा, ओपनिंग में कितना % ओवरहेड लगेगा, ओपनिंग में 60% ओवरहेड लगा हुआ है। अब कितना लगेगा तुम्हारा, 40। मतलब कि कितनी यूनिट पे लगेगा, 320। इस पे तो 100 लगना है। कितना हो गया, 7,100, 7,420। इस क्लोजिंग के 900 पर सेम ही है क्या, 630, 82, 320, कुल मिला के 8,370। ये निकल गया तुम्हारे पास में क्या चीज़, यूनिट आ गई कि मटेरियल लगा है 8,400 पर, लेबर लगा है 8,370 पर, ओवर लगा है 8,370 पर। अब मैं निकालूंगा क्या चीज़, कॉस्ट पर यूनिट। बताइए मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। बताइए मटेरियल में कितना खर्चा हुआ, मटेरियल में बोलो बेटा कितना खर्चा हुआ, 37,800। लेकिन जो स्क्रैप बेच के आए थे हम लोग 3,200 का, स्क्रैप जब बेचते हैं तो याद है फॉर्मूले में क्या करते थे, टोटल कॉस्ट माइनस सेल ऑफ नॉर्मल लॉस। लेकिन जो स्क्रैप बेचा है उस स्क्रैप में क्या बेच के आ रहे हैं, मटेरियल बेच के आ रहे हैं, स्क्रैप सेल में लेबर बेच के आ रहे हैं, या स्क्रैप सेल में ओवरहेड बेच के आ रहे हैं। जैसे मान लो एक शर्ट बनाते हैं हम लोग, शर्ट में हम लोगों ने कपड़ा लिया, कपड़े की कटिंग की, कपड़े पे स्टिचिंग की, लेकिन वो शर्ट ख़राब हो गया।
जब मैं स्क्रैप के हिसाब से उस शर्ट को बेचूंगा तो जो कबाड़ी वाला है वो मटेरियल का पैसा देगा या लेबर का पैसा देगा? अच्छा बोलेगा भाई साहब मशीन चलाई है क्या, एसी में चलाई थी, ओवरहेड लगा, चलो भैया ओवरहेड का पैसा और लो, देगा क्या वो आपको? आप शूज़ बना रहे हैं, शूज़ की कटिंग गलत हो गई तो जो कबाड़ी को बेचोगे तो क्या बेचोगे? लेदर बेचोगे ना। जब कोई भी रॉ मटेरियल पे प्रोसेसिंग करते समय स्क्रैप हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो स्क्रैप सेल पर आपको केवल किस चीज़ का पैसा मिलने वाला है? जो मटेरियल की वर्थ है। कबाड़ी वाला ये नहीं देखेगा कि इसमें लेबर कितना लगा है, उसमें ओवरहेड क्या लगा है, क्योंकि लेबर और ओवरहेड की वर्थ नहीं होती है। ख़राब माल पे वर्थ केवल किस चीज़ की होती है? मटेरियल की होती है। तो कॉस्ट पर पीस निकालने का फॉर्मूला क्या था? टोटल कॉस्ट माइनस सेल ऑफ नॉर्मल लॉस। लेकिन यहाँ टोटल पे निकल नहीं सकता क्योंकि मटेरियल की क्वांटिटी अलग है, लेबर की क्वांटिटी अलग है और ओवरहेड की क्वांटिटी अलग है। तो मटेरियल की अलग निकलेगी, लेबर की रेट अलग निकलेगी और ओवरहेड की रेट अलग निकलेगी। लेकिन मटेरियल की रेट निकालते समय 3200 लेस कर देना, क्योंकि स्क्रैप सेल मटेरियल की है। तो मटेरियल के जो तुम्हारी कॉस्ट है वो कितनी है बच्चों? 36,800। लेकिन यहाँ से क्या करना? सेल ऑफ नॉर्मल लॉस हटा देना, क्योंकि नॉर्मल लॉस की जो सेल होती है वो किसकी होती है? मटेरियल की होती है। कितना हुआ? 33,600 मटेरियल। लेबर में कितना खर्चा है? 16,740 और ओवरहेड में कितना खर्चा है तुम्हारा? 8,370। अब इसमें भाग दो किसका? इक्विवेलेंट यूनिट का। कितने यूनिट्स है इक्विवेलेंट? 8,400, 8,370 और 8,370। ये निकल के आ जाएगी तुम्हारे पास में क्या चीज़? कॉस्ट पर यूनिट। बताइए पहले में कितनी आ रही है? 4, 2 और 1। अब निकालनी है मुझे क्या चीज़? वैल्यू। अब निकाला मैंने कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू। अब वैल्यू निकालता हूँ किसकी? ट्रांसफ़र की। बताइए ट्रांसफ़र जब करोगे ना, कितने ट्रांसफ़र करो? 7,900। पहले क्या ट्रांसफ़र करोगे? फीफो ही है। 7,900 जब ट्रांसफ़र करोगे तो पहले क्या ट्रांसफ़र करोगे? ओपनिंग के कितने? 800, जिसपे ऑलरेडी कितना खर्चा लगा हुआ है? 4,000 की कॉस्ट ऑलरेडी लगी हुई है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड। कितनी कॉस्ट लगी हुई है? 4,000 की कॉस्ट तो लगी हुई है। अब मटेरियल कितने पे लग रहा है? 0 पर। लेबर लग रहा है कितने पर? 320 पर। ओवर लग रहा है 320 पर। और नए वाले में 1100 पे, सॉरी 7,100 पे, 7,100 पे, 7,100 पे। अलग अलग निकालूं या डायरेक्ट एग्रीगेट अमाउंट पे निकाल सकता हूं? सीधा इस क्वांटिटी पे निकाल दूंगा। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। मटेरियल लगेगा कितने पर? 7,100 पर, 7,420 पर, 7,420 पर। कितने वाला? 4, 2 और 1। ये जो निकल जाएगी ना वैल्यू, जोड़ लेना, ये ट्रांसफर की वैल्यू आ जाएगी। ट्रांसफर की वैल्यू के बाद में निकालना है किसकी वैल्यू? एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू। एबनॉर्मल लॉस में मटेरियल लगा है, लेबर लगा है, ओवरहेड लगा है। मटेरियल कितने पे लगा है एबनॉर्मल लॉस के अंदर? 400 पर, 320 पर, 320 पर। मटेरियल लगा है 400 पर, लेबर लगा है 320 पर, ओवरहेड लगा है 320 पर। कितने कितने वाला? 4, 2 और 1। ये आ जाएगी वैल्यू किसकी? एबनॉर्मल लॉस की। इसी प्रकार से वैल्यू निकालना बच्चों किसकी? क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की। उस पर मटेरियल कितने पे लगा है क्लोजिंग में? बताओ मटेरियल कितने पे लगा है क्लोजिंग में? मटेरियल लगा है तुम्हारा 900, लेबर 630 और ओवरहेड 630। तो 900 पर मटेरियल, लेबर कितने पर? 630 पर, ओवरहेड कितने पर? 630 पर। कितने वाला? 4, 3, 4, 2 और 1। 4, 2 और 1 से मल्टीप्लाई करना, जोड़ लेना। बस आपके आंसर सही है या गलत है ध्यान लग जाएगा जब दोनों साइड का अमाउंट का कॉलम क्या कर जाएगा? मैच कर जाएगा। क्लियर है बात? हाँ जी बच्चों, कोई डाउट हो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लेना। ख़त्म है ये वाला क्वेश्चन। और इलस्ट्रेशन नंबर 12 आपका होमवर्क रहेगा। जस्ट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बीटा लिमिटेड, ये क्वेश्चन आपका क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा। उस पर भी अंडरलाइन करना प्रोसेस 1। वो क्वेश्चन भी किस चीज़ का है? प्रोसेस 1 का क्वेश्चन है। प्रोसेस 2 लिखा होगा तो मेरा सॉल्व करने का तरीका बच्चों थोड़ा सा क्या हो जाएगा? चेंज। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा ही चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा क्या होगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बाय बाय। आज की क्लास में इतना ही करेंगे। ठीक है बच्चों, दफ़ा हो जाओ।